अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किमयसो ननु घोरमतः परम किं भवद्विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। छंदों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे द्रुत विलंबित छंद के विषय में। द्रुत विलंबित, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि इसके आधे भाग में तीव्रता होती है, द्रुतता होती है और आगे आधे भाग में विलंबितता होती है, मंदता होती है। तो अब इसको हम कैसे तय करेंगे? तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो चरण के पहले आधे भाग हैं, इसमें प्रायः सभी वर्ण लघु हैं और बाद के भाग में अधिकतर वर्ण वो गुरु हैं। तो इस कारण जो लघु वर्ण हैं उनको पढ़ते समय तीव्रता रहती है और जो गुरु वर्ण आते हैं उनको पढ़ते समय स्वाभाविक रूप से मंदता हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। तो उसके पश्चात हम लोग अब ये देखेंगे कि जो इसका लक्षण है, वृत्त रत्नाकर में जो केदार भट्ट जी ने लिखा है वो हम आपके सम्मुख रखते हैं। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबितम आह। द्रुत विलंबित उसको कहते हैं जिसमें नभौ भरौ यानी न गण, भगण, भगण और रगण, ये चार गण इसी क्रम में आते हैं, उसको हम लोग द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम में आते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण इस क्रम में आएंगे। तो जैसे ही ये आपको बताया जाए वर्णों के बारे में तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो मात्राओं की गिनती करेंगे, वर्णों की गिनती करेंगे और उसका क्रम निर्धारित करेंगे तो इस प्रकार से होगा जैसा यहाँ पर दिया गया है। नगण, भगण, भगण और रगण। तो नगण का क्या लक्षण है? त्रिलघुश्च नकारः, तीनों लघु वर्ण होंगे। फिर भगण में भादि गुरु यानी पहला गुरु होगा, बाकी दोनों लघु होंगे। और फिर भगण है तो पहला गुरु और बाकी दोनों लघु। फिर रगण में रल मध्य, बीच का वर्ण जो है वो लघु है और बाकी दोनों गुरु हैं। ये क्रम आपको ध्यान में आ गया होगा। अब इसको उदाहरणों से समझते हैं। तो पहला उदाहरण जो यहाँ पर है वो भर्तृहरि के नीत शतक का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये द्रुत विलंबित छंद में है। शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति मे मतिः। अब इसमें आप देखें कि किस प्रकार से ये वर्णों की गिनती होती है। ससि दी ये एक गण हो गया नगण, वाकर ये हो गया भगण, योर ग्रह ये हो गया फिर भगण और पीडनम ये हो गया रगण। तो ये जो है 12 वर्ण एक चरण में इसके हो गए। अब ये श्लोक जो है ये आपके जो है इस द्रुत विलंबित छंद पर ठीक प्रकार से घटित होता है। शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम
विधि रहो बलवानिति में मति। ये भर्तृहरि के निशतक का है, जैसा हमने बताया। और इसमें वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों को भी ग्रहण के कारण पीड़ा होती है। हाथी जैसा बलशाली जीव और सर्प जैसा भयानक जीव भी बंधन में बंध जाता है। इसी प्रकार से मति मताम यानी विद्वानों को भी प्रायः अर्थाभाव में, धनाभाव में, दरिद्रता में देखा जाता है। इस प्रकार से वे कहते हैं कि मेरा मत है कि विधाता ही यानी भाग्य ही प्रबल है। ये इसका भाव हो गया। और ये लक्षण के आधार पर ये द्रुत विलंबित छंद का ठीक प्रकार से घटित होता है। अब इसके बाद फिर एक श्लोक उदाहरण के तौर पर है, कालिदास के रघुवंश का है, जिसमें राजा दशरथ अपने पिता अज के देहावसान के बाद कोसल प्रदेश का राज्यभार संभालते हैं। उसका ये वर्णन इसमें है। पितुरनंतर मुत्तर कोसलान समधिगम्य समाधि जितेन्द्रियः दशरथः प्रशशास समेदिनीं यमवतामवतांच धुरि स्थितः यमवतामवतांच धुरि स्थितः। इसमें भी प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण ये क्रम आया है, और ये इस पर जो है लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस द्रुत विलंबित छंद में प्रायः कवियों ने बहुत कोमल भाव और प्रकृति के वर्णन का बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। और जहाँ कहीं भी यमक अलंकार को अपने पदों में, अपने कविता में लाना हुआ है, वहाँ प्रायः कवियों ने द्रुत विलंबित छंद का उपयोग किया है। जैसे इसी श्लोक में आप देखें, यमवताम अवताम, मवता मवता शब्द 2 बार आया, यमक अलंकार का उदाहरण है। और कालिदास को जब हमने देखा तो एक श्लोक महाकवि माघ का भी हम यहाँ पर रखते हैं, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध से लिया गया है। इसमें वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। बसंत ऋतु का अवतरण हुआ है और जंगल में किस प्रकार से पल्लवित पुष्पित हुआ है, उसका दृश्य यहाँ उपस्थित है। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयतो ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरैः। अब इसमें आपने देखा कि चारों चरणों में शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार उपस्थित हुआ है। जैसे पलास पलास, पराग पराग, लतांत लतांत और सुरभिम सुरभिम, इसमें चारों चरणों में इस प्रकार से यमक अलंकार का यहाँ पर पुट उपस्थित हुआ है। आप सब लोग काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये काव्य जो है बहुत हृदय का विषय है। जब हमने ऊपर के जैसे कालिदास और माघ को देखा, करुण रस के बहुत प्रसिद्ध कवि भवभूति हैं। रस के समय हमने आपको बताया था, भवभूति करुण प्रधान कवि हैं। एक जगह उन्होंने जब सीता का परित्याग कर दिया भगवान राम ने, और वो वाल्मीकि के आश्रम में हैं, फिर लवकुश आदि का युद्ध होता है अश्वमेध के समय, और अंत में स्वयं भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं। तो सीता की सखी
बासंती राम को उलाहना देती है, उसका एक वर्णन द्रुत विलंबित छंद में है, जो भवभूति के उत्तर रामचरित में आया हुआ है। उसको भी आप देखें। ऐ कठोर यशः किलते प्रियम किमयसो ननु घोर मतः परम किम भवद विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। अब इसमें भी आप देखें कि किस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ऐक एक हो गया, ठो र य एक हो गया, सह कील एक हो गया, ते प्रियम एक हो गया। तो ये 12 वर्ण इसमें भी हैं। और जिस प्रकार से ये द्रुत विलंबित छंद है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ललित छंद है, और इसमें कवि ने अपने मनोभावों का, प्रकृति के वर्णन का बहुत ही मधुरता से प्रयोग किया है। इसको जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, क्योंकि कविता हृदय का विषय है, इसलिए इसको हृदय से पढ़ना है, तभी आपको पूरा पूरा आनंद मिलेगा। वैसे तो बहुत से आचार्यों ने काव्य की परिभाषा में तमाम बातें बताई है, लेकिन काव्य के विषय में अपने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हिंदी साहित्य के, उनका बहुत प्रिय कथन है, हमको विशेष रूप से ये प्रिय लगता है। उन्होंने कहा है कि आत्मा की मुक्तावस्था जिस प्रकार से ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए कवियों ने जो शब्द विधान किया है, उसे काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से कविता हृदय का विषय है और रस का विषय है। इसी भाव पर किसी कवि ने द्रुत विलंबित छंद में ही एक श्लोक कहा है कि वो प्रार्थना करता है विधाता से, ब्रह्मा से, कि हमको दुनिया के सारे ताप संताप और पापों का फल भले ही मेरे माथे पर लिख देना, लेकिन किसी अरसिक व्यक्ति के सम्मुख, हृदयहीन व्यक्ति के सम्मुख अपने कविता को प्रस्तुत करने का दंड मुझे हे विधाता कभी मत देना, कभी मत देना। इतर ताप सतानि अदृक्षया वितरतानि सहे चतुरानन अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। तो इस प्रकार से लक्षणों के माध्यम से और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम सब ने ये जाना कि ये जो द्रुत विलंबित छंद है बहुत ही प्रिय छंद है, और इसके विषय में आज इतना ही। फिर अगले पाठ में हम लोग अन्य छंदों को इसी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।